सी हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। तुम्हें शोकेस करना है कि जो स्टेडी स्टेट वाला कैपिटल पर वर्कर होगा इट इज़ ग्रेटर देन गोल्डन रूल वाला जो होगा, ठीक है। तो दोनों निकालने पड़ेंगे। अब स्टेडी स्टेट वाला सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि स्टेडी स्टेट वाले से होकर ही तो गोल्डन रूल वाले पे आएंगे ना। गोल्डन रूल तो खुद में ही एक स्टेडी स्टेट है ना। तो अब बात आती है कि स्टेडी स्टेट कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है निकालना। बेसिकली स्टेडी स्टेट में क्या होता है, अब याद करो कि हमने अभी तक क्या क्या किए। हम शुरू हुए थे एक बंदे के साथ, बंदा बैठा हुआ सोच रहा है पीरियड 1 में कि भाई मैं इस पीरियड और अगले पीरियड में ज़िंदा रहूँगा, चलो डिसाइड करते हैं कि इस पीरियड कितना कंज्यूम करना है, अगले पीरियड कितना कंज्यूम करना है, ठीक है। इसके हिसाब से वो कंजम्पशन डिसाइड करता है दोनों पीरियड्स की, या यूँ कह लो कि वो कंजम्पशन और सेविंग्स डिसाइड कर लेता है, एक ही बात है, ठीक है। और फिर वो क्या होता है कि फिर हमने थोड़ा बहुत और मैथ्स वैथ्स लगा के हमने ये इक्वेशन निकाली थी, कौन सी, KT+1 इज़ इक्वल टू ST/1+n। तो जब बंदे ने अपनी सेविंग्स डिसाइड कर ली ना, तो वो सेविंग्स जो है इसमें चली जाएगी ST की जगह पर, ठीक है। और फिर ST जो है वो फंक्शन होगा बेसिकली KT+1 का, ठीक है। तो जब तुम KT+1 को इक्वल टू KT पुट कर दोगे दोनों साइडों में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा ख़त्म, है ना। यही पूरी बात कही थी ना हमने। तो अगर हम आगे देखें तो एक सेकेंड, अगर हम आगे देखें तो क्या होगा। तो अब पहली चीज़ कौन सी हमें निकालनी चाहिए, पहली चीज़ हमें निकालनी चाहिए सेविंग्स, है ना, कि बंदा कितना सेव करेगा वो सब पता करना होगा। तो कुल मिला के तुम्हें इस की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना होगा सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है, ये कंस्ट्रेंट क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रेंट याद करो होता है C1t + C2t+1 अपॉन 1 + RT+1 माइनस डेल्टा, और इन्होंने दे रखा है कि डेल्टा इज़ इक्वल टू 1, तो वो 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो बच गया बेचारा RT+1 अकेला डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर तुम यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करोगे सब्जेक्ट टू इस बंदे का जो बजट कंस्ट्रेंट है, तो तुम्हें मिलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन आई है बेसिकली जब तुम लाग्रांज सेटअप करोगे और इसको C1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर C2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर C2/C1 निकालोगे, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगी चीज़। बट दिस इज़ नॉट द मेन थिंग, इसमें लाग्रांज सॉल्व करना है, तो वो उसके स्टेप्स आई हैव नॉट शोन क्योंकि ये बहुत बेसिक था, ठीक है। तो ये तो बस एक इंटरमीडिएट स्टेप है, बट जो फाइनली हमें निकालना था, हम निकालना चाहते थे C1t ST C2t+1, तीनों एक तरीके से ट्रिपलिंग से है, तीनों इकट्ठे ही निकलते हैं, ठीक है। तो मतलब असली काम तो हमने ST का था, पर ये दोनों भी साथ ही निकलते हैं। तो क्या किया हमने, फिर ये लाग्रांज को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, बेसिकली लाग्रांज सेटअप करना और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू C1 C2, और जो अब हमारा जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में वैल्यूज़ पुट कर देना, यही कंस्ट्रेंट है ना हमारे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देना, तो ये 3 इक्वेशंस हो जाएंगी और सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये तो निकल गया। अब हमारे पास, पर ये तो नहीं निकालना था ना, हमें तो निकालना है KT+1 एज अ फंक्शन ऑफ KT। तो वो निकालना बहुत सिंपल है, KT+1 को लिख दिया इक्वल टू ST/1+n, ठीक है। फिर ST की जगह पर ST की वैल्यू डाल दी, लेकिन हमें तो KT+1 चाहिए था एज अ फंक्शन ऑफ KT एंड KT+1, ये तो हुआ KT+1 एज अ फंक्शन ऑफ WT, ये तो हमें चाहिए नहीं था। लेकिन बहुत ही आसान है, WT को तो हम फंक्शन बना सकते हैं ना KT का, बहुत सिंपल है। WT क्या होता है, WT हमें पता है क्या होता है कि एक सेकेंड WT ये होता है ना, एक सेकेंड, ये वाला चीज़ ना मैंने निकाली नहीं थी, तो एक सेकेंड लेट मी जस्ट फाइंड दिस आउट एंड चेक। वैसे तो मुझे मतलब हमें पता ही है कि WT होता है FK - K × F' है ना। एक सेकेंड, ये FK - K × F' होता है W। तो एक बार मैं निकाल के देखती हूँ कि यही आ रहा है सेम या नहीं।